ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। हम लोग माया के अगेंस्ट युद्ध पर हैं और हर बात से माया को माइनस कर देना, यानी विकारों को समाप्त करके सद्गुण और शक्तियों के स्वरूप में रहना और उस अनुसार कार्य को सफलता के शिखर पर पहुंचाना, तो कहेंगे विजयी हो गए। तो ऐसे सदा विजयी कैसे बनते हैं, वो बाबा ने समझाया कि सदा विजयी बनने वाले तीनों कालों को सामने रखकर कार्य करते हैं। अलौकिक व असाधारण रीति से करते हैं। विजयीपन के निश्चय और नशे के आधार पर करते हैं। वो आगे पीछे सोच समझ कर हर कदम उठाते हैं, तो उनकी विजय होती रहती है। आज बाबा ने समझाया, लौकिक रीति में भी कोई समझदार होते हैं ना, तो आगे पीछे सोच समझ कर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले क्या करो, तीनों कालों को सामने रखो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ को धारण करो। विजयीपन के निश्चय के आधार पर करो, त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो। बोलो तो अलौकिक असाधारण हो जाएंगे, यानी माया पर विजयी हो जाएंगे। तो सदा विजयी बनने का आधार क्या हुआ? सोच समझ कर तीनों कालों को सामने रखकर कदम उठाना। इस बात का पिछली बात से क्या लिंक है? भविष्य पर क्या असर जाकर पड़ेगा? इस सारे को सोचने के लिए सोचने की स्पीड स्लो करनी होगी। ऐसे नहीं जो लहर आई सो कर दिया। ठहराव चाहिए कर्मों में भी, सोच में भी। इसलिए बाबा ने कहा, सिर्फ वर्तमान नहीं देखो, यानी उस कर्म का बोल का इंस्टेंट इफेक्ट नहीं देखो, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट भी देखो। फार साइटेड हो जाओ और हर बात के पीछे भी कुछ लिंक्स होते हैं। कोई बात से कर्म का हिसाब किताब चुकता हो रहा, कोई बात से श्रेष्ठ पुण्य जमा हो रहा, कोई बात को फुल स्टॉप लगा देना और नहीं करना, कोई बात को बहुत अच्छी तरह बढ़ावा देना। तो कर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रखते हुए फिर संकल्प करना, फिर बोलना, तो समझ सकते हैं इसके लिए ठहराव चाहिए, संकल्पों की स्पीड स्लो चाहिए और बहुत ऊंचे दर्जे का स्वमान अंदर फिट कर लेना। कौन सा? कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। उसको बाबा ने कहा, विजयीपन के निश्चय के आधार पर कर्म करो, त्रिकालदर्शीपने के आधार पर तो करो ही, लेकिन निश्चय का दामन न छोड़ो कि कुछ भी बातें आए, कुछ भी हो,
मेरी स्थिति टॉप की रहेगी। विजयी माना परिस्थिति क्या भी हो, लेकिन स्थिति डगमग ना हो, स्थिति की विजय। न कि बाहर से कोई आर्ग्यूमेंट्स विन करने या बाहरी कोई कार्य में सफल हो जाए, कोई प्रॉफिट हो जाए, कोई जो भी काम करने चाहते थे वो बढ़िया हो जाए, लेकिन अंदर स्थिति डामाडोल रहे तो वो विजयी नहीं है। बाहर कोई प्रकृति की, कोई व्यक्ति की अगर आती है अपोजिशन, लेकिन मेरे अंदर कोई भी मायावी इफेक्ट ना आए, सुख शांति आनंद बरकरार रहे, विजय का निश्चय बना रहे, और बाहरी रूप में अगर कार्य में नहीं दिखाई पड़ता है बहुत कुछ बढ़िया, लेकिन स्थिति बढ़िया है तो विजयी है। तो इसलिए आज याद रखना है, कौन हूं मैं? सदा विजयी आत्मा। सोच समझ कर कदम उठाना है, तीनों कालों को सामने रख के सिर्फ वर्तमान नहीं देखना है, और विजयी बने के निश्चय में हर बोल हर कर्म अलौकिक और असाधारण करना, अंदर से विजयी होते जाना है। उसका रिजल्ट, बाहर की विजय भी उसका अनुसरण करती है, उसको फॉलो करती है। तो कौन हूँ आज मैं? निश्चय और नशा धारण करना है। कौन सा? मैं सदा विजयी आत्मा हूँ, तीनों कालों का सोच समझ कर कर्म करती हूँ, विजयीपन के निश्चय और नशे में रहती हूँ। बेहद की समझ मुझे बाबा से मिली है। मेरा हर कर्म बोल अलौकिक और असाधारण है। बार बार इस स्वमान को रिवाइज करते रहेंगे। ओके, ओम शांति।